नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। IT बिजनेस सेंटर, यहाँ पे आवेदक संख्या आएगा, उद्यमी का नाम, उद्यम का नाम, परियोजना का नाम, IT बिजनेस सेंटर, जन्म तिथि की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो 4 प्रकार के योजना है, चारों प्रकार के जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पे आएगा। उद्यम का पता, यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है। बिजनेस से जिस कैटेगरी में आता है यहाँ पे उस कैटेगरी का नाम दे देना है। IT बिजनेस से सर्विसेज में आता है तो सर्विसेज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे उत्पादन का कार्यक्रम ये 300 दिन का बनेगा, सिंगल शिफ्ट पर आधारित होगा। यहाँ पे क्रम संख्या दर्शा देनी है और उत्पाद विवरण में जो जिस भी कैटेगरी से आपका आता है वो यहाँ पे उत्पाद विवरण दे देना है। एज फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, और यहाँ पे वार्षिक उत्पादन, कुल बिक्री, उत्पाद विवरण में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, वार्षिक उत्पादन। यहाँ पे मान लेता हूँ कि 5500 ये जो दिया गया है, एक कॉपी दिया गया है, या इतना फॉर्म जो यहाँ पे है 5500 ऑनलाइन फॉर्म, यानी मान लेते हैं कि जो साल भर में तकरीबन आपने सब मिला करके 5500 फॉर्म भरे हैं और वो एक फॉर्म का कॉस्ट आप 50 रुपया लेते हो, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। $2,75,000 के आसपास जाएगा। ऐसे ही इंटरनेट ब्राउजिंग का, तो इंटरनेट ब्राउजिंग की मैं बात करूं तो ये 27,000 मैंने लिया और ये चार्ज है 20, एक का चार्ज 20 रुपया, तो इससे गुना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोडिंग, जब आप एडमिट कार्ड का डाउनलोड करते हो या सॉन्ग, कोई म्यूजिक हो गया, फॉर्म यहाँ पे कहते हैं, या डाउनलोड कोई फिल्म यहाँ पे होगा, या फिल्म का डाउनलोड करते हैं तो उसका भी तो आप चार्ज लेते हैं। तो मान लेता हूँ कि उसका चार्ज 30 रुपया, तो ये 4450। अब मान लेते हैं कि साल भर में 4450 आपने सब डाउनलोडिंग का काम किए, तो उसका एक डाउनलोड का मैं मान लेता हूँ 30 रुपया, तो इससे गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। चौथा में हमने रखा है लेमिनेशन और फोटोग्राफी। लेमिनेशन और फोटोग्राफी मैं मान लेता हूँ साल भर में आपने 4000 का लेमिनेशन किया है या फोटोग्राफी आपने ली है, और उससे लेमिनेशन का मैंने मोटा मोटी 25 रुपया यहाँ पे लूँगा और 25 रुपया से गुना कर दूँगा, तो इतना आ जाएगा। पाँचवा में प्रिंट आउट आप जब निकालते हो या स्कैनिंग का काम करते हैं, जीरोक्स करते हैं, तो जीरोक्स का भी चार्ज आप लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो दोनों साइड हो या एक साइड हो, तो ये मैंने इतना लिख दिया और 3 रुपया इसका चार्ज दे दिया, उससे गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, और सबका जोड़ने के बाद कुल इतना आ जाएगा। कुल देख रहे हैं, ये सभी को जोड़ना है, 2,75,000 ये सब जितना है ये सभी को यहाँ पे जोड़ करके इतना आ जाएगा। 11,08,050, 11,08,050। यहाँ पे जो भी यहाँ पे 02 जो दिया गया है उत्पादन कार्यक्रम, इसमें तकरीबन
10 लाख और 11 या 12 लाख के बीच में आपका रहना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आप पे सवाल उठ सकता है कि जब आपका 15 लाख रुपया अगर आप यहाँ पे डालिएगा, जब 15 लाख रुपया आपके पास है तो 5 लाख तो ऑलरेडी है, तो इसमें आप कुछ मिला करके तो खुद बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेरा ये कहना है कि 10 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में ही होना चाहिए। अचल पूंजी, अचल पूंजी में आपका भूमि है, भवन है या फर्नीचर का जो है वो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, मेरा जो है वो फील्ड है और खुद अपना है, और उसमें जो आपका जो भवन बनाने में जो खर्च लगा है वो यहाँ पे दे देना है। जैसे सीट बेल्ट लगा है, फर्नीचर, ब्रिक्स, सॉइल, ऐस या जो भी चीज़ आपके जो मकान में लगा हुआ है, मकान या बिल्डिंग, जो दुकान या शॉप बनाने में आपको जो मरम्मत करने में सब में जो खर्च लगता है ना, वो खर्च यहाँ पे पूरे दर्शा देनी है। मैं मान लेता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का है और उस पर मेरा 2.5 लाख का खर्चा लगा है। 3.2 मशीन उपकरण का विवरण दिया गया है। अब यहाँ पे जो मशीन उपकरण में आपके दुकान में चलाने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ेगा, प्रिंटर ऑफसेट, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, स्कैनर होनी चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप 4 पीस मैंने यहाँ पे दर्शाया। आप अपने हिसाब से 2 या 4 या 10 जो भी हो इसका नंबर ऑफ यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर यहाँ पे आएगा। एक जो लैपटॉप या कंप्यूटर का मैंने 40,000 तकरीबन मान लिया। आप 4 से गुना कर देंगे, 40,000 में 4 से गुना कर देना है, क्योंकि एक का हो गया 40,000 तो 4 ठोक का इतना हो जाएगा। सेम यही में करना है, 20,000 को 1 से गुना करना है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस मेरा वैसे 3500 में आया था, मैंने यहाँ पे 4 ठो है तो कुछ तो कमी करेगा ना, तो 3000 के हिसाब से यहाँ पे लिख लिया, इतना हो गया। इसके बाद जनरेटर का दाम और यहाँ पे स्कैनर और प्रिंटर, ये सब सभी को जोड़ने के बाद ये इतना आना चाहिए एक्यूरेट, ये मैंने ले लिया। कार्य पूंजी यहाँ पे शो कर रहा है कि कार्य पूंजी आपका अधिकतम 2.5 लाख होना चाहिए, कम हो सकता है 2.5 लाख से। अधिकतम का मतलब होता है कि ये आखिरी पोजीशन है, कम से कम रहता तब इतना से ज़्यादा आप लेते। यहाँ पे अधिकतम है तो इससे कम हो सकता है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कार्यशील पूंजी में कच्चा माल, यहाँ पे मासिक जो त्रैमासिक यहाँ पे दिया गया है, तो त्रैमासिक यहाँ पे दर्शाना है। मैंने मोटा मोटी ये ले लिया। डीजल तो 18 यूनिट, मैं मान लेता हूँ कि 18 लीटर कम से कम, जो 3 माह हैं तो त्रैमासिक ये चलेगा। तो त्रैमासिक का मतलब होता है जैसे साल भर 12 होता है तो त्रैमासिक 3 से भाग देंगे तो 4-4 माह का ये निकलेगा। तो देखो यहाँ पे डीजल, तो डीजल मैंने 18 यूनिट ले लिया और 1 लीटर का दाम 90 रुपया है। 18 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे जो है लेमिनेशन फिल्म रेट, आप लेमिनेशन का जो लाते हैं तो उसका भी तो चार्ज लगता है ना, तो 120 यूनिट मैंने लाऊंगा तो 500 से गुना कर देंगे, वो मेरा इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेमिनेशन के लिए ये 4 साइज, ये 3 साइज, ये सब साइज दिया गया है। फोटो पेपर, पीवीसी कार्ड,
जो फ़ोटो पेपर या पीवीसी कार्ड जो आता है वो मान लेता हूँ कि 80 यूनिट मैंने लिया है और 150 से गुना कर दूँगा, वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद इंक आप लाते हैं, इंक का रेट यहाँ पे दर्शा दिया गया है। पेपर रीम का रेट लगाया हुआ है और अदर जो अनलिमिटेड जो यहाँ पे एलएस में दर्शाया हूँ इतना है। तो ये एक्यूरेट मेरा आ गया। यहाँ पे ये सभी को जोड़ने के बाद, ये सब जोड़ने के बाद इतना आएगा। एक लाख 76,600 आएगा। यहाँ पे मेन पावर होना चाहिए, बाज़ार दिया है यहाँ पे देखिए त्रैमासिक में जो मेन जो पावर है सर, तो इसमें जो मेन बाज़ार या मेन पावर, इसमें कंप्यूटर एक ऑपरेटर का आपको आवश्यकता पड़ेगा। आपके शॉप के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ संख्या मैंने 1 लिया है और इसको 10,000 का आपको त्रैमासिक, यहाँ मासिक के मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद फोटोग्राफ़र का, तो फोटोग्राफ़र 2 ठो उसका मैंने ले लिया। इसके बाद हेल्पर को रखोगे तो 5-5 हज़ार से 2,000 के हिसाब से मैंने 10,000 यहाँ पे लिया है। टाइपिस्ट जो टंका होता है, मान लेते हैं कि आपका कोई भी कस्टमर आएगा, कहे कि हमको टाइपिंग करवाना है, तो टाइपिंग के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो ये मैं 21,000 2 आदमी में मैंने ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे सभी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इतना आएगा। अब आ जाता है E 4.3, इसमें बिजली पानी किराया बीमा फुटकर भी है, जो भी हो वो यहाँ पे अंकित करना है। मैंने अंकित कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बिल है मैं मान लेता हूँ कि 300 यूनिट है, 300 यूनिट का 3400 रुपया खर्चा। वाटर पानी का, आप पानी पीने के लिए कोई कस्टमर है, पानी पीने के लिए पानी में रखा जाता है, तो इसका मैंने मान लिया कि 500 रुपया और अदर खर्च इतना 12,000, यहाँ पे 500 टोटली इतना आ जाएगा। ये तीनों को जोड़ने के बाद इतना आएगा। ये तीनों जोड़ दिए 16,400 आ जाएगा। कुल कार्यशील पूंजी यहाँ पे बजाते साथ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं C+D+E। इसका मतलब ये हुआ जो C में हमने भरा था वो यहाँ पे दूंगा और D का दूंगा और E का दूंगा और सभी को जोड़ देंगे तो इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आ रहे हैं आपको CDE ये वाला है। C में है ना कार्यशील पूंजी का जो इतना आया था वो वाला यहाँ पे C वाला डालेंगे, C वाला डालेंगे। और यहाँ पे जो D में दिया हुआ है 4.1, यहाँ D दिया हुआ है ना D, तो ये इतना 57,000 और E मेरा है इतना 16,400, तो वही यहाँ पे आया है। ये देख सकते हैं 1,76,600, 57,000 और 16,400 सभी को जोड़ने के बाद 2.5 लाख हो गया। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा था ना कि टोटल जो होना चाहिए कार्यशील पूंजी अधिकतम 2.5 लाख, तो मैंने अधिकतम 2.5 लाख का बना दिया। इसके बाद परियोजना की लागत में आ जाएंगे। परियोजना की लागत के बारे में बोला जा रहा है कि अधिकतम 10 लाख होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वही ले लिए। परियोजना की कुल लागत, अचल पूंजी के बारे में बोल रहा है A+B, यहाँ पे A+B, तो देखो A+B अचल पूंजी में आ जाइए। अचल पूंजी आपका A+B, अचल पूंजी A+B देखिए A में है इतना, ये वाला A में है ना, A में ये 5 लाख और B में आपका आ जाएगा यही ना है अचल पूंजी 3 में A है और यहाँ पे B इसको देना चाहिए। चलिए यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ जो अचल पूंजी दिया गया है 2.5 लाख ये वाला और
5 लाख ये वाला तो नहीं हो जाएगा, तो वही यहाँ पे आया है। अचल पूंजी मैंने यहाँ पे ले लिया, अचल पूंजी यही 7,50,000, 5 लाख हो और 2.5 लाख हो, दोनों को जोड़ने के बाद। इसके बाद कुल कार्यशील पूंजी, कुल कार्यशील पूंजी जितना है वो यहाँ पे आएगा, यही ना जोड़े थे, कुल कार्यशील पूंजी C+DE 2.5 लाख, तो ये वाला वहाँ पे आएगा कुल कार्यशील पूंजी दिया हुआ है, तो कुल कार्यशील पूंजी ये डाल यहाँ पे। टोटल आ जाएगा 7,50,000 ये वाला और 2.5 लाख ये, तो 10 लाख। तो ये बोल रहा था परियोजना की जो लागत है अधिकतम 10 लाख होना चाहिए, तो 10 लाख मैंने कर दिया। अब आइए वित्त के साधन, ये में बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया फंड 100% 10 लाख है, 50% माफ़ है, 50% ऋण है और अनुदान है 50%, तो 50-50 मैंने यहाँ पे कर दिया, 5 लाख 5 लाख। अब है परियोजना के लाभप्रदाता का विश्लेषण। अब देखो कुल वार्षिक उत्पादन तो 2.5 लाख गुने 4 तो 10 लाख हो गया, और कुल वार्षिक लाभ सहित बिक्री लाभ सहित तो ये इतना, तो ये कौन वाला है सो देखिए, देखो ये उत्पादन विवरण वाला में जो डाले थे कुल बिक्री वो इतना आएगा 11,50,000 है ना ये वाला, वो यहाँ पे हो जाएगा कितना 11,85,000 कुल बिक्री आ गया। अब इसके बाद ये देखिए मूल्यह्रास 75 पर 3 0 है ना, तो देखिए ना मूल्यह्रास जितना जो अचल संपत्ति होता है, अचल संपत्ति का 10% होता है, तो अचल संपत्ति देखिए अचल संपत्ति है 75 पर 4 0, तो इसका 10% कीजिए, 10% करेंगे तो ये 10 से 100 से 100 कटेगा, देखिए ना 75 पर 3 0 नहीं है, तो वही यहाँ पे आएगा 75 पे 3 0, यही बोल रहा है कि मूल्यह्रास जो है अचल संपत्ति का 10% होगा, तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कुल बिक्री, तो कुल बिक्री मेरा आया था 11,85,000, तो वही में से ये 10 लाख कुल व्यय अब प्लस ये 7,50,000 ये वाला जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद इतना आएगा 10,75,000, 10 लाख आ जाएगा। अब इसको जोड़ने के बाद मूल्यह्रास है था ना 75,000, तो 75,000 मूल्यह्रास जोड़ेंगे, और टोटल जो कुल आवर्ती तो 10 लाख लोन है, तो 10 लाख ये वाला ये दोनों का जुट जाएगा, तो इसमें से ये घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर आ जाएगा, और यहाँ पे जो संबंधित संस्थान है वो पदाधिकारी लोग यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे।